मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं साइनोवियल जॉइंट में किस तरह से मूवमेंट होती है और इसके कितने टाइप है। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जॉइंट्स क्या होती है और जॉइंट्स के कितने टाइप्स होते हैं। हमने साइनोवियल जॉइंट्स के स्ट्रक्चर को देखा था, लेकिन आज हम इसके मूवमेंट की बात करेंगे और टाइप्स की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवमेंट्स क्या होती है साइनोवियल जॉइंट्स पे? तो मूवमेंट्स एट साइनोवियल जॉइंट्स, अब एक तरफ मैंने मूवमेंट लिखी है और दूसरी तरफ उसकी डेफिनेशंस लिखी है, मीन्स उस मूवमेंट का क्या मतलब है। सबसे पहला मूवमेंट क्या होती है साइनोवियल जॉइंट में? सबसे पहला मूवमेंट है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? बेंडिंग, यूजुअली फॉरवर्ड्स बेंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम जब चलते हैं तो नी हमारी आगे की तरफ बेंड होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लेक्शन बोलेंगे। अब क्या होती है, अगर आगे की तरफ भी बेंडिंग होती है, लेकिन कभी कभी हम पीछे की तरफ भी बेंड इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नी जॉइंट्स। नी जॉइंट्स क्या होती है? हम चलते हैं तो आगे की तरफ बेंड होती है और पीछे की तरफ भी हम उसको बेंड कर सकते हैं अगर हम चाहें तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? उस मूवमेंट को हम फ्लेक्शन बोलेंगे। दूसरा क्या है? दूसरा है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है स्ट्रेटनिंग और बेंडिंग बैकवर्ड्स। जब हम चलते हैं तो पीछे, जब पहले हम आगे पैर करते हैं फिर हम पीछे करते हैं, तो जो पीछे करते हैं उसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। मतलब कि स्ट्रेट होती है, जब हम पीछे पैर करते हैं तो हमारी जो पैर होती है वो स्ट्रेट होती है और पीछे की तरफ बेंड होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन। तीसरा है एबडक्शन। एबडक्शन मतलब मूवमेंट अवे फ्रॉम मिड लाइन ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यूं किया तो ये मिड लाइन है हमारी बीच में और इससे मूवमेंट दूर जा रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एबडक्शन बोलेंगे। अब एडक्शन किसको बोलेंगे? मूवमेंट टुवर्ड्स द मिड लाइन। फॉर एग्जांपल अगर हमने ये बेंड ऐसे कर लिया, स्ट्रेट कर लिया हैंड को, फिर हम ऐसे बेंड करेंगे तो मिड लाइन के पास हम बेंड कर रहे हैं, तो वो मूवमेंट मिड लाइन के पास हो रही है, तो उसको हम एडक्शन बोलेंगे। सरकमडक्शन किसको बोलेंगे? मूवमेंट ऑफ अ लिम्ब सो दैट इट डिस्क्राइब द शेप ऑफ कोन। मूवमेंट जब हम फॉर एग्जांपल अगर हम हाथ को यूं रोटेट करते हैं तो एक तरह से हम अगर बाजू से देखें, शोल्डर से देखें, तो एक तरह से कोन जैसी स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सरकमडक्शन। नेक्स्ट है रोटेशन। रोटेशन का क्या मतलब है? मूवमेंट राउंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ बोन। लॉन्ग एक्सिस का मतलब ये अगर नेक का है, ठीक है, ये नेक का बोन है, तो ये एक तरह से लॉन्ग एक्सिस हो गई क्योंकि ये लंबा है, वर्टिकल है, ठीक, तो लॉन्ग एक्सिस ये हो गई। और हम अपने हेड को यू मूवमेंट करते हैं, ठीक है, यू मूवमेंट कर रहे हैं, तो लॉन्ग एक्सिस के राउंड ये मूवमेंट हो रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको रोटेशन बोलेंगे, ठीक है। प्रोनेशन किसको बोलते हैं? टर्निंग द पाम ऑफ द हैंड डाउन। मीन्स अगर ये हमारा अगर पाम है तो हम इस तरह से, अगर ये कोई सरफेस है, ठीक है, तो उसको हम इस तरह से हम रख देंगे, इस तरह से रख देंगे, तो ये हैंड का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो ऊपर रहेगा और जो इसकी पाम है वो नीचे रहेगी, तो हम उसको बोलेंगे प्रोनेशन। सुपिनेशन किसको बोलेंगे? टर्निंग द पाम ऑफ द हैंड अप्स। मीन्स इस तरह से, इस तरह से अगर हम किसी को शो करेंगे तो उसका मतलब होता है सुपिनेशन, क्योंकि जो पाम है वो ऊपर है, ठीक है। इन्वर्जन। इन्वर्जन का क्या मतलब है? टर्निंग द सोल ऑफ द फुट इनवर्ड्स। अगर जो सोल है, मीन्स जिस तरह हाथ का ये पाम है उस तरह पैर में जो नीचे वाला सरफेस होता है उसको हम सोल बोलते हैं, तो वो सोल अगर अंदर की तरफ हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? इन्वर्जन। और एवर्जन किसको बोलेंगे? अगर वो सोल बाहर की तरफ हो, मीन्स टर्निंग द सोल ऑफ द फुट आउटवर्ड्स, तो वो जब बाहर की तरफ होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको एवर्जन बोलेंगे। अब हम इसके टाइप्स को देख लेते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स के कितने टाइप्स होते हैं? तो मेनली साइनोवियल जॉइंट्स के 6 टाइप्स होते हैं। बॉल एंड सॉकेट, दूसरा हिंज जॉइंट, तीसरा ग्लाइडिंग जॉइंट, चौथा पाइवोट जॉइंट्स, फिफ्थ इज कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स और सिक्स्थ इज सैडल जॉइंट्स। सबसे पहला हम देखेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। अब बारी बारी से इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम देख ले बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स को, कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स क्या होती है। ये क्या होती है? हेड ऑफ द वन बोन, यानी कि बॉल और सॉकेट जॉइंट्स में एक बोन का जो हेड है वो बॉल शेप का होता है, मीन्स राउंडेड शेप का, और जो कि आर्टिकुलेट करता है, जो कि कनेक्ट होता है कप शेप सॉकेट ऑफ अनदर बोन्स के। क्योंकि अगर एक बॉल शेप का, एक गोल शेप का है और दूसरा कप शेप का है, तो वो दोनों एक दूसरे में जाकर के फिट हो जाते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? शोल्डर जॉइंट्स, जो हमारे शोल्डर में है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स का एग्जांपल्स शोल्डर, मीन्स एक बॉल शेप का है और दूसरा कप शेप का है जिसमें जाकर के वो फिट हो गया है। और दूसरा है हिप जॉइंट्स, जो हमारे हिप में है। ये क्या करती है? ये अलाउ करती है वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स। हम अपने हाथ को बहुत तरीके से घुमा सकते हैं, गोल गोल घुमा सकते हैं,
ऐसे ऐसे कर सकते हैं, मीन्स फ्लेक्शन कर सकते हैं, और एडक्शन कर सकते हैं, एबडक्शन कर सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं, सरकमडक्शन कर सकते हैं। मैं अभी इस मूवमेंट को फिर डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने अभी जस्ट मूवमेंट के बारे में आपको बताया है कि कौन कौन मूवमेंट्स का मतलब क्या क्या होता है। तो ये अलाउ करती है वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स को। अब मैंने बता दिया कि क्या होती है, फ्लेक्शन होती है, एक्सटेंशन होती है, एडक्शन होती है, एबडक्शन होती है, रोटेशन होती है एंड सरकमडक्शन होती है। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के, शोल्डर जॉइंट्स एंड हिप जॉइंट्स। दूसरा जॉइंट क्या है, दूसरा जॉइंट है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या होती है कि द आर्टिकुलेटिंग एंड्स ऑफ द बोन्स, मीन्स जहाँ से दोनों एंड्स जो होते हैं बोन्स के, वो जब आर्टिकुलेट करते हैं, वो जब एक जगह पे मिलते हैं तो कैसा शेप का होता है, हिंज ऑन अ डोर। मतलब फिट कैसे होते हैं, जैसे कि हम अगर दरवाजे में कुंडी है तो हम कैसे लगाते हैं कुंडी को, तो एक थोड़ी सी जो एक शेप होती है उसकी, एक फिट होने वाली शेप होती है और एक अंदर में थोड़ी सी अंदर की तरफ धंसी हुई होती है, तो उसी को हम बोलते हैं हिंज जॉइंट। मीन्स क्या होती है, आर्टिकुलेटिंग एंड्स, दोनों के जो एंड्स होते हैं वो कैसे फिट होते हैं। जैसे कि अगर हम डोर का अगर हम लॉक करें, डोर को अगर हम लॉक करें तो उसकी जो कुंडी होती है उस जैसी स्ट्रक्चर होती है। मूवमेंट क्या होती है इसमें, रेस्ट्रिक्टेड होती है, सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है। फ्लेक्शन मीन्स मैंने आपको बताया क्या होता है, और एक्सटेंशन मीन्स मिड लाइन से दूर, और फ्लेक्शन मीन्स मिड लाइन के पास। इसके एग्जांपल्स क्या है, एल्बो जॉइंट, ये जो हमारी एल्बो है ये जॉइंट सिर्फ ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कर पाती है। नी जॉइंट, जब हम चलते हैं तो सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है। जॉइंट्स बिटवीन दी फैलेंजेस, जॉइंट्स बिटवीन दी फैलेंजेस, फैलेंजेस क्या होती है, ये क्या, ये कार्पल है, ये मेटाकार्पल है बीच का, और जो फिंगर्स में जो जॉइंट्स होते हैं उसको हम फैलेंजेस बोलते हैं, जिसको हम इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स बोलते हैं। तो ये रेस्ट्रिक्टेड कहाँ से होती है, ये सभी में सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है, ये ना तो रोटेट करती है ना सरकमडक्शन इसमें होती है, तो ये सिर्फ क्या कर सकती है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। तीसरा क्या है, ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ग्लाइडिंग जॉइंट्स में क्या है कि द आर्टिकुलर सर्फेसेस आर फ्लैट, जो सर्फेसेस आर्टिकुलेट होते हैं वो दोनों फ्लैट होते हैं और स्लाइटली कर्व्ड, एकदम हल्की सी कर्व्ड होती है, और ग्लाइड ओवर वन अनदर बट अमाउंट ऑफ मूवमेंट पॉसिबल इज वेरी रिस्ट्रिक्टेड। क्या होती है कि वो थोड़ी सी कर्व्ड होती है, हल्की सी, और जो आर्टिकुलर सरफेस है वो फ्लैट होते हैं। मींस अगर कोई हल्का सा कर्व स्ट्रक्चर है किसी बोन का और वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं कर्व्ड है, और उसकी जो सरफेसेस है वो फ्लैट है, लेकिन जो और वो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती रहती है, मीन्स फिसलती हुई रहती है, लेकिन जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होती है, मतलब मूवमेंट उसमें लगभग ना के बराबर होता है। और साइनोवियल जॉइंट्स में, ग्लाइडिंग जॉइंट्स में सबसे कम मूवमेंट होती है। इसके एग्जाम्पल्स क्या है, जॉइंट्स बिटवीन द कार्पेल। कार्पेल क्या होती है, ये जो हमारे रिस्ट की जो बोन है, यहाँ पे कलाई की जो बोन है इसके अंदर में, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्पेल बोलते हैं, ठीक है। और टार्सल, जैसे हमारे रिस्ट में है वैसे ही हमारे एंकल्स में, पैर पे है, तो उसको हम टार्सल बोलते हैं। और इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या होती है, अगर ये वर्टिब्रा है, अगर ये 2 3 4, अगर ये वर्टिब्रा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी जो जॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे कार्टिलेजिनस एक स्ट्रक्चर होती है पतली सी, उसी को हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। तभी हम थोड़ा सा झुक पाते हैं, हमारी जो वर्टिब्रा है वो थोड़ा सा बेंड करती है आगे की तरफ या फिर पीछे की तरफ, तो हम उसी को बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो कि कार्टिलेज से बनी होती है ताकि उसमें थोड़ी सी मूवमेंट हो पाए। तो इसमें क्या होती है, ग्लाइडिंग जॉइंट्स में क्या होती है, इसकी जो आप देख रहे होंगे ये हल्की सी कर्व्ड है और ये फ्लैट है और एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर रही है, और यहाँ पे जो बोन्स है वो भी क्या होती है कि अंदर में हल्की सी कर्व्ड होती है, फ्लैट होती है और एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती रहती है, लेकिन इसमें जो मूवमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। साइनोवियल जॉइंट्स में सबसे कम मूवमेंट इसी ग्लाइडिंग जॉइंट्स में होती है। नेक्स्ट है पाइवट जॉइंट्स। पाइवट जॉइंट्स क्या होती है, पाइवट जॉइंट्स रोटेट कर सकती है, दिस जॉइंट्स अ बोन टू रोटेट। और दूसरा है अ बोन फिट्स इनटू अ हुप शेप्ड लिगामेंट। हुप शेप्ड का मतलब क्या होती है कि अगर ये कोई लंबी सी स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसमें रिंग की तरह कोई चीज़ एकदम ज़्यादा टाइट भी नहीं और ज़्यादा लूज भी नहीं, एक एक्सिस है और ये कुछ रिंग की तरह शेप इसमें फंसा हुआ है, तो वो क्या करती है, ये रोटेट करती है। वही मैंने लिखा है कि अ बोन फिट इनटू अ हुप शेप। हुप शेप ये है, हुप शेप लिगामेंट दैट होल्ड्स इट क्लोज टू अनदर बोन, जो कि इससे थोड़ा सा ही क्लोज होती है, ये जो रिंग शेप की जो बोन होती है, और ये क्या करती है, ये रोटेट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल है कि हेड रोटेट अ लॉन्ग एक्सिस है। हेड क्या है, हमारी हेड में ये लंबा सा बोन है और हेड जो है हमारा हल्का सा जो है रोटेट कर सकती है, इस तरह से हम रोटेट कर सकते हैं अपने हेड को। तो एक तरह से रिंग शेप की हो गई हेड, और ये जो बोन हो गई वो क्या हो गई, वो ये लॉन्ग शेप हो गई, हुप
शेप्ड की लिगामेंट हो गई। तो उस तरह से हम देखते हैं कि पाइवोट जॉइंट्स में रोटेशन होती है। नेक्स्ट है कॉन्डिलोइड जॉइंट्स। कॉन्डिलोइड जॉइंट्स क्या होती है? अ कॉन्डाइल इज ए स्मूथ राउंडेड प्रोजेक्शन। कॉन्डाइल क्या होती है? एक स्मूथ और राउंडेड प्रोजेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ये इस तरह की, ऊपर से ये इस तरह की शेप होती है। अ कॉन्डाइल इज ए स्मूथ राउंडेड, स्मूथ होती है इसकी सरफेस, राउंडेड प्रोजेक्शन ऑन अ बोन और सिट्स विद अ कप शेप डिप्रेशन, और नीचे में ऐसे कप शेप की स्ट्रक्चर होती है, कप शेप की स्ट्रक्चर होती है। देखिए ध्यान से आप, ऊपर में स्मूथ है और नीचे में कप शेप की स्ट्रक्चर होती है जिसमें ये फिट होती है दूसरे बोन में। इसके एग्जांपल्स क्या है? कॉन्डाइलर प्रोसेस ऑफ मैंडिबल, जो हमारी मैंडिबल है वहाँ पे, और टेम्पोरल बोन कहाँ पे होती है? ये ईयर के पास होती है, वहाँ पे इस टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती है। और मेटाकार्पल एंड फैलेंजेस ऑफ द हैंड। मेटाकार्पल क्या है? मेटाकार्पल ये जो रिस्ट में है वो कार्पल है, ये जो हैंड में है वो मेटाकार्पल है। तो इसमें भी जॉइंट्स कुछ इस टाइप की होती है। और फिर क्या होती है? मेटाटार्सल। जिस तरह से ये कार्पेल है उसी तरह से पैर में फिर क्या होती है? टार्सल के बाद मेटाटार्सल होती है, फिंगर्स से पहले। मेटाटार्सल और फैलेंजियल बोन। फैलेंजियल बोन में जो फिंगर्स में जो जॉइंट्स होते हैं उसको हम फैलेंजियल जॉइंट्स बोलते हैं। तो फैलेंजियल बोन्स ऑफ द फुट, पैर में जो होती है जॉइंट्स, जो फिंगर्स में जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वो जॉइंट्स की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है, और उस जॉइंट्स को हम कॉन्डिलोइड जॉइंट्स बोलते हैं। ये अलाउ क्या करवाती है? फ्लेक्शन को। कौन सी मूवमेंट अलाउ करवाती है? फ्लेक्शन करवाती है, एक्सटेंशन करवाती है, एडक्शन करवाती है, एबडक्शन करवाती है एंड सर्कमडक्शन करवाती है। लास्ट हम देखते हैं सैडल जॉइंट्स को। सैडल जॉइंट्स क्या होती है? आप इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर देख रहे हैं। सैडल जॉइंट्स में आर्टिकुलेट जो होती है दोनों बोन्स, वो इस तरह से कुछ टाइटली फिक्स्ड होती है, मीन्स ऊपर से भी ये बोन आर्टिकुलेट हो रही है और यहाँ पे इसके थोड़ी सी डिप्रेशन है, और अंदर वाली भी कप शेप से ज़्यादा इसमें डिप्रेशन है, और इस तरह से ये एक दूसरे के साथ फिट हो रही है। कैसे? यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर ये बोन है तो इस तरह से ये फिट हो रही है। और इसका एग्जांपल्स क्या है? बेस ऑफ द थंब। थंब का जो बेस है यहाँ पे अगर आप ध्यान से टच करेंगे तो आपको फील होगा ये कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। थंब के आगे पीछे तो वो बोन है, लेकिन यहाँ पे जो जॉइंट्स आप फील कर पा रहे हैं वहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की कि दोनों जॉइंट्स आकर के टाइटली एक दूसरे से कनेक्ट हुई रहती है। इसकी जो मूवमेंट है वो लगभग कॉन्डिलोइड जॉइंट्स की तरह है, लेकिन इसके अलावा उस कॉन्डिलोइड जॉइंट्स के मूवमेंट के अलावा कॉन्डिलोइड जॉइंट्स का मूवमेंट क्या था? फ्लेक्शन था, एक्सटेंशन था, एबडक्शन था, सर्कमडक्शन था। तो उसके अलावा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, फ्लेक्सिबल ज़्यादा होती है। जो हमारी थंब है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, और इसके पास एबिलिटी है कि ये थंब सेम ही हैंड के अदर फिंगर्स को टच कर सकती है। मतलब दूसरे अगर हम फिंगर से अगर इस तरह एक दूसरे को टच करें तो वो नहीं होगा, लेकिन थंब से हम सभी फिंगर्स के टिप्स को टच कर सकते हैं। तो ये मेन एबिलिटी है। कॉन्डिलोइड जॉइंट्स में ये एबिलिटी नहीं है, लेकिन सैडल जॉइंट्स में ये एबिलिटी है। ये एक दूसरे को टाइट पकड़ी रहती है, और इसमें का एग्जाम्पल्स क्या है? थंब जॉइंट्स। तो इस तरह से हम देखते हैं कि साइनोवियल जॉइंट्स के कितने टाइप्स होते हैं, और मैंने आपको पहले ही मूवमेंट बता दिया ताकि आपको बाद में जॉइंट्स को समझने में दिक्कत ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।